Hi everyone, this is Saman Ansari. Please download the Hum TV app on your phone so you can watch your favorite dramas on the go. छोटी सी जिंदगी। अरे अरे एकदम से तुम्हें क्या हो गया? पहले तुम्हारे अम्मा अब्बा को फोन तो कर लूं। अरे पूछूं तो सही कि तुम्हारे अब्बा का सरकारी दौरा खत्म हुआ या नहीं हुआ। भाई मैं इतनी दूर जाने का खतरा मोल नहीं ले सकती। पहले तुम्हें लेकर जाऊं फिर वापस अपने साथ ले आऊं। अब नहीं आऊंगी कभी वापस, कभी नहीं। आप बस उन्हें फोन करें और कहें मुझे लेके जाएं। ये अचानक से तुम्हारे ऊपर जाने जाने का क्या सवार हो गया? मैंने देख लिया है सारी दुनिया, बहुत ही दोगली और एक नंबर की धोखेबाज है। इसने क्या कर दिया बेटा? पहले वो शादीशुदा निकला और फिर पेपर कैसा हुआ तेरा? अच्छा हो गया। और तेरा? हाँ ठीक ही हो गया यार। इस बार पास ज़रूर होना है और डिग्री भी लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तुम बताओ, भाभी कैसी है? पता नहीं यार, काफ़ी अरसा हो गया मेरी तो बात नहीं हुई। अब्बा जी को ऑफिस में टेलीफोन करता हूँ तो खैरियत मालूम हो जाती है। काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं चली गई हूँ? मतलब वापसी का क्या प्लान है भाई, आना ही नहीं आना? पता नहीं, अब्बा जी तो भेज ही नहीं रहे। मेरा घर का काम कर करके हालत खराब हो गई है यार। अबे तुझे शर्म आ रही है कि नहीं आ रही? तुम मुझसे किस तरह की बातें कर रहा है यार? मतलब तुझे भाभी इसलिए याद आ रही है क्योंकि तुझे घर के काम करने पड़ रहे हैं? क्या बात है। देखिए, एग्जाम्स आपके खत्म हो चुके हैं, अब आप खुद जाइए, उनसे मिलिए, उनको यहाँ लेकर आइए। कैसे जाकर मिलाऊं यार? इम्तिहानात तो खत्म हो गए लेकिन ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलेगी। वैसे इम्तिहानात की वजह से काफ़ी सारी छुट्टियां ले चुका हूँ। यार तू लानत भेज ऐसी नौकरी पर। तेरी इंजीनियरिंग की डिग्री जब तेरे हाथ में आ जाएगी तो उससे बेहतर नौकरी कर लेना यार। जी, लेकिन अभी लानत नहीं भेज सकता। आधी तनख्वाह तो घर भिजवाता हूँ। बहनों की तालीम है, फिर उनकी शादियाँ करवानी है। अब्बा जी तो वैसे ही रिटायर होने वाले, तो जब तक मेरे भाई ये इंजीनियरिंग ख़त्म नहीं हो जाती ना और कोई बेहतर नौकरी नहीं मिल जाती, तब तक इसी नौकरी को बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, यानी कि ना आप उनको लेने जाएंगे और ना ही उनसे मिलेंगे? अभी तो मुश्किल है। यार ले आना यार प्लीज। मैं जाने से पहले आखिरी बार मिल लेता हूँ उनसे। क्या मतलब? बंदोबस्त हो गया? जी हाँ, 90% तो समझ ले हो चुका। पासपोर्ट और वीज़ा मेरे हाथ में आ चुका है, बस टिकट्स कराऊंगा और कभी भी हवा में। वाह यार, मुबारक। थैंक यू। ये अच्छी खबर तूने पहले क्यों नहीं सुनाई? मैंने सोचा यार चाय शाय पियेंगे, सुकून से बताऊंगा तुझे। रुवा को फोन करके उसे अब यहाँ आ जाना चाहिए, वक्त तो बहुत कम है। किया था मैंने फोन, बात भी की थी उससे, लेकिन वो कह रहा था कि अब्बाजान छुट्टी मिलना बहुत दुश्वार है और अगर इस मौके पर उसने छुट्टी की दरखास्त दी तो उसे खतरा है कि कहीं नौकरी से ही छुट्टी ना हो जाए। तो आपने बताया नहीं उसे? नहीं, मैंने सोचा कि एक साथ ही खुशखबरी सुनाऊंगा उसे। कल मेरी 2 बजे की फ्लाइट है, तो मैंने सोचा कि आज ही मिल लेता हूँ तुझसे। कल तो तू ऑफिस में होगा। मुबारक हो यार, मजे हैं तेरे। अकेले हो,
अमेरिका जा रहे हो, दुनिया देखोगे। पता है, मुझे भी बाहर जाकर पढ़ने का बहुत शौक था। तो इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है? तुम भी आना मुझसे मिलने भाभी के साथ अमेरिका। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अमेरिका पिछली गली में तो है, भाभी को लेके पहुंच जाऊंगा। हाँ ये भी है। चलो फिर ऐसा करना कि भाभी को मेरी तरफ से सलाम कहना, क्योंकि पता नहीं मेरी उनसे मुलाकात हो या ना हो, पता नहीं मेरी वापसी कब हो, मैं फिर आऊं या ना हो, कुछ पता नहीं है यार। क्या मतलब? अब वापस नहीं आएगा क्या? ये जो अमेरिका है ना, ये रोशनी और हेलो उर्वा। उर्वा बेटे, मुबारक हो। किस बात की? अल्लाह ने तुम्हें चांद सा बेटा अता किया है। अरे बाप बन गए हो तुम। अली बाबा, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ अली बेटा। अमीना जल्दी करो भाई, रो रो कर इसका गला बंद हो जाएगा। ला रही हूँ। अली 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 अली। अरे यार अमीना, क्या कर रही हो? दूध बना रही हो या दूध की नहर निकाल रही हो? ला रही हूँ, बस बस। दूध गर्म है, ठंडा करके डालूंगी ना। अली चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। देखो देखो, भी मैंने पढ़ना भी है। अमीना जल्दी आओ भाई, मैं मजीद नहीं संभाल सकता ऐसे।
आ रही हूँ बस। आई 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 आई, दे 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 दे। ये लो। अली 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 अली, यहाँ से दे, हाथ से। बना लिया दूध? नहीं देर लगाई है तुमने। और ध्यान रहे अमीना, ये अब रोए ना, जो सारा पड़ा होता है ना दिमाग से निकल जाता है। तो मैं थोड़ी रुला रही होती हूँ उसे, खुद रो रहा होता है। देखो अली, अब नहीं रोना, अब वो डिस्टर्ब बोले होते हैं ना, ठीक है? हाँ हाँ, बड़ी समझ में आ रही है बातें जो तुम इससे कर रही हो। ताई अम्मा कहती हैं कि बच्चों को ना माँ की हर बात समझ में आती है। देखा कैसे चुप हो गया? लो, समझ में आ गई इसे तुम्हारी बातें। या खुदाया, क्या मुसीबत है, तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से। अमीना, चुप कराओ ना इसे। बस बस चुप कर जाओ। थपकी दे तो रही हूँ, नहीं चुप करा तो क्या करूँ? क्या मुसीबत है यार, 2:30 बजे पढ़ के फारिग हुआ हूं मैं, अभी आके लेटा हूं तो जनाब रो रहे हैं। अली चुप कर जाओ, सुबह इंटरव्यू के लिए जाना है ना पापा ने। बस 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 बस। फीडर दो ना इसे। थोड़ी देर पहले तो दी थी। तो फिर क्यों रो रहा है? मुझे क्या पता। बस 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 बस। कार भी दिलाई थी, फिर क्यों रो रहा है? अमीना, खुदा के लिए इसको लेके बाहर चली जाओ, मेरा सर दर्द से फट रहा है यार। जान आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। अली के रोने की आवाज आ रही थी, इतना क्यों रो रहा है? खाला मुझे कुछ नहीं पता कि उसको क्या हो गया है। दिन को भी रोता है, रात को भी चुप नहीं करता। मैं उसे टहलाती रहती हूँ अपने कंधे से लगा के, फिर भी नहीं रोना बंद करता। और उर्वा भी आजकल बहुत खफा रहते हैं। हाँ, उर्वा की भी चीखने की आवाज आ रही थी, हालांकि वो तो बड़ा साबिर बच्चा है। खाला वो हमेशा ही ऐसे गुस्सा करते रहते हैं। अच्छा चलो बेटा, कोई बात नहीं, आओ मैं अली के ऊपर दम कर देती हूँ। कहाँ है अली? हाँ खाला अंदर है। अच्छा। आए आप देखें उसे। जी, तो मिस्टर उर्वा अहमद, इस साल ग्रेजुएट किया आपने यूनिवर्सिटी से? जी 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 हाँ। आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि शायद आपको इस जॉब की इतनी जरूरत नहीं? नहीं सर,
ऐसी बात नहीं है, मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। मगर मिस्टर उर्वा अहमद, हमें आप जैसे सुस्त और लापरवाह इंसान की जरूरत नहीं। मुझे तो ये लगता है कि आप नींद से उठकर सीधा इंटरव्यू देने के लिए चले आए और तैयारी भी नींद में ही की होगी। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है। वो रात भर इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था, शायद इसीलिए। रात भर आप इंटरव्यू की तैयारी करते रहे, इसलिए आपका दिमाग माउफ हो गया और इस तैयारी ने आपका दिमाग इतना माउफ कर दिया कि आप मुख्तलिफ रंग के मोजे पहनकर इंटरव्यू देने चले आए। सॉरी सर, वो जल्दी में था तो। देखिए मिस्टर उर्वा, आप जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए हैं उस जॉब की नोयत ही कुछ ऐसी है कि इसमें जल्दी में डिसीजन लेने पड़ते हैं और अगर आपने जल्दी में कोई ऐसा फैसला कर लिया जैसे आप जल्दी में मोजे पहन कर आ गए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरे ख्याल में आप इस जॉब के लिए मौजू नहीं। लेकिन सर, आप जा सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट कैंडिडेट को भेजें। जरा फाइल चेक करके भेजा करें। आप भी बस आराम से, अली सो रहा है। पता है पूरे दिन में अभी पहली दफा सोया है। मेरी रातों की नींद खराब करके, इंटरव्यू का सत्यानाश करके अब अली साहब आराम से सो रहे हैं। अभी तो आपको बताया है नहीं सो रहा है, ऐसा बोले। बोलूंगा ऊंचा, ये सिर्फ तुम्हारे बेटे अली का घर नहीं है, मेरा घर भी है। वो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, आपका भी बेटा है। नहीं चाहिए था मुझे बेटा, तो होश आया नहीं है, बाप बना दिया। अरे आप भूल गए ताई अम्मा क्या कहती थी? ऐसा नहीं कहते, नाशुक्री होती है। खुदा के लिए अमीना, अब अम्मा जान की नसीहतें मत शुरू कर देना। पहली मूड ऑफ है मेरा, बहुत गुस्से में हूं मैं। और मैं तो जैसे थकती ही नहीं हूँ ना। पता है अली कितना रोता है? सारा दिन सारी रात उसे कंधे से लगाई टहलती रहती हूँ। तो आप मजे सो जाते हैं ना? मजे से सो जाता हूँ, मैं मजे से सो जाता हूँ। अगर मजे से सोता ना तो आज ये दिन देखने को नहीं पड़ता मुझे। तुमने मुझको तो बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। हर वक्त अली 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 अली, मेरा तो कोई ख्याल ही नहीं है तुम्हें। या अल्लाह, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इतना ना चीखें, आहिस्ता बोले। अली सो रहा है, उठ गया। अब वो सुननी तो है नहीं ना। अभी भी बस अली की परवाह है तुम्हें। उर्वा की अब्बा, बच्चों के जाने से घर कितना खाली खाली हो गया। हाँ, ये तो है। और सकीना, मुझे तो उर्वा और अमीना से ज्यादा अली बहुत याद आ रहा है मुझे। वो था तो देखो, सारा घर कितना रोशन था। उसके बगैर दिल नहीं लग रहा मेरा। मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करती, अल्लाह ने उर्वा को बेटा दिया। पता है, आप दोनों भाइयों के यहाँ ना उर्वा के बाद पहला बेटा हुआ है। तुम औरतें भी अजीब हो, अपनी ही नस्ल को हकीर करती रहती हो भाई। उर्वा के हाँ अगर बेटी भी होती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना था। फुरकान साहब, ये आप तो नाराजी हो गए। मैंने तो यूं ही कह दिया था। अच्छा, ऐसा ना करें कि हम अमीना और उर्वा को मिलने के लिए चलें। ये मुसम्मिल और खुशैद भी बड़ी उदास हो रही हैं अली से। सकीना, अभी तो दफ्तर से छुट्टी मिलना बहुत मुश्किल है।
फिर रिटायरमेंट का आखिरी साल भी चल रहा है। उर्वा के अबू, ये रिटायरमेंट के बाद क्या होगा? घर कैसे चलेगा? अल्लाह मालिक है, जैसे पहले वो खर्च पूरा करता रहा अब भी करेगा। भूखा नहीं रखेगा वो हमें। नहीं उर्वा के अबू, बात खाने पीने की नहीं है, बात जिम्मेदारियों की है। बच्चियां पढ़ रही है, उनकी तालीम का खर्चा, तो कल को उनकी शादी भी करनी है। ये सब कैसे होगा? क्यों फिक्र करती हो? अल्लाह भी जानता है कि हमारी जिम्मेदारियां बड़ी हैं, हमारे खर्चे बड़े हैं, वो इंतजाम भी उसी हिसाब से करे। तुम क्यों फिक्र करती हो? अच्छा, अल्लाह बेहतर करेगा। यार खुदाया, क्या मुसीबत है अली, चुप भी कर जाओ अब। मैंने कहा था ना आपको आहिस्ता बोले, लेकिन आपने तो सुननी है नहीं किसी की। अब ये पूरा वक्त रोता रहेगा। लाओ पकड़ाओ इसे मुझे, और जाओ तुम मेरे लिए खाना बना के लाओ। वाह, आपको खाने की पड़ी है? अली की तकलीफ का आपको जरा एहसास नहीं है? जाएं, इसे मुझे दें, ग्राइप वाटर लेकर आए। भाई ग्राइप वाटर? अब ये क्या है? खाला जी बता रही थी कि ना ये अली रोता रहता है क्योंकि इसके पेट में गैस जमा हो गई है। ग्राइप वाटर पिएगा ना तो रोना भी बंद कर देगा, गैस भी खत्म हो जाएगी। और जो मेरे पेट में दर्द हो रही है भूखे मारे, उसका क्या? पापा मैं खाना नहीं बना सकी ना, पूरा वक्त इसे संभाल रही थी। वो मुश्किल चंद घंटे सोया था, आपने आकर फिर इसे उठा दिया। अब जाएं जल्दी से ग्राइप वाटर लेकर आ जाएं। यार क्या मुसीबत है अमीना। वाह, जाएं जल्दी से ग्राइप वाटर भी ले आए और खाना भी ले आए। असल में ना तुम्हें इसका ग्राइप वाटर चाहिए, मेरे खाने की कोई फिक्र नहीं है तुम्हें। क्या हो गया है? मैंने भी तो सुबह से कुछ नहीं खाया, पूरा वक्त इसे संभालती रही थी। देखिए कपड़े भी तब्दील नहीं किए मैंने, चाहे लेकर आ जाए, मेरे बाजू टूट गए हैं अब तो। क्या मुसीबत है अमीना? अल्लाह 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 अल्लाह, रोते नहीं है, रोते नहीं है, रोते नहीं है। अच्छे बच्चे रोते नहीं है। अच्छे अलीना आ गया है। हाँ, शाम शिफ्ट हो गया। अब मम्मा उसे तैयार करेगी है, अम्मी उसे तैयार करेगी। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ कहो, पहले पाउडर लगाएंगे। अभी अली नहीं रो रहा क्योंकि अली अच्छा बच्चा है? अली को नींद आ रही है। हाय, अली को ठंडा ठंडा लग रहा है। अब अली का हाथ तो अली खुशबूदार हो गया है। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। फिरवा भी लग गया हाथ। अल्लाह, रोना वाला है। इधर भी लो। मेरी शलवार पहनेंगी हैं? दूसरी वाली ये हमने अली को स्लीव बनाई है। अच्छा दिखाओ दिखाओ। आई ले 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 दूसरी वाली भी। बस हमने स्लीव बना दी।
ये सोने वाला है, रो नहीं रहा। अली, 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 खाला, खाला, खाला जी, खाला जी दरवाजा खोले, खाला। क्या हो गया बेटा? खाला अली अंधा हो गया। खाला मैं बता रही हूँ, अली अंधा हो गया। खाला, खाला अली अंधा हो गया। खाला, खाला मैं बता रही हूँ, अली अंधा हो गया। खाला क्या अल्फाल बक रही हो? चलो मेरे साथ। आओ। खाला अली अंधा हो गया। अहमक, जाहिल, बेवकूफ। किसने मशवरा दिया था आपको? इस नन्हे से बच्चे की नन्ही सी आंखों में लोहे की सलाखें चलाए? हाय हाय, लोहे की सलाख नहीं, बारीक सी सलाई लगाई थी। और ये जाहिल, बेवकूफ और अहमक आप किसे कह रहे हैं? मोहतरमा, मैं आपको नहीं कह रहा, जिस शख्स ने ये मशवरा दिया आपको उसको कह रहा हूँ। आप खामखाई गर्म हो रही हैं। वो डॉक्टर साहब, मैंने खुद सोचा था, मैंने ना सुना है कि बच्चों की आंखों में ना सुरमा लगाने से बच्चों की आंखें बड़ी होती हैं। बड़ी करने के चक्कर में तो आपने उसके बच्चे की आंखें फोड़ दी थी। मेरा अली क्या अंधा हो गया? अरे अंधा तो नहीं हो गया, अली आंखें दिखाओ, रानी देखिए ना। अरे नहीं नहीं, हाय हाय, आपके मुंह में खाक। और बात सुने, सुरमा लगाने से कोई अंधा नहीं होता, बल्कि सुरमा लगाने से अंधों को आंखें मिल जाती हैं। भाई मैं सारी जिंदगी सुरमा लगाती रही हूँ, बारीक से बारीक अल्फाज पढ़ लेती हूँ और दूर की सारी चीजें देख लेती हूँ। ये ऐनक आपने फैशन में लगाई हुई है? हाँ तो और क्या। शुक्र करें आपके बच्चे की आंख बच गई है। मैं एक दवाई लिख रहा हूँ, ये दवाई डालती रहिए, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अरे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है अली मेरा बच्चा। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। खाला जी देखें, अभी तक रो रहा है। अगला पेशेंट भेजिए जनाब। खाला जी मुझे लग रहा है कि ना अली की दवाइयाँ जल्दी से ले लेनी चाहिए। अरे बेटा तुम घबराओ नहीं, ये डॉक्टर तो मुझे पागल लग रहा है। तुम मेरे पास ले आना अली को, मैं आराम से इसकी आंखों में सुरमा लगा दूंगी। चलो। रमजान, ये मनी ऑर्डर भिजवाना है, इसको फौरन से भिजवा दो। जी सर, अभी भिजवा रहे हैं। कैसे हो रुआ? और भाई तुम्हारा दोस्त तो पहुंच गया अपने असल मुकाम पर, आज़ाद और खूबसूरत दुनिया में। भाभी कैसी हैं? उनको मेरा सलाम कहना। भाभी से याद आया, यहाँ मेरी मुलाकात हजरा से भी हुई। मैंने उसको बता दिया कि तुम तो अब खैर से साहिब औलाद हो चुके हो। ये बताओ अभी तक 2 ही हो या फिर पाकिस्तान की आबादी में इजाफा कर चुके?
पता है उर्वा, शुक्र है हमें डॉक्टर मिल गया था। उसने अब सख्ती से मना किया है कि अब अली की आंखों में सुरमा नहीं डालना। मैं तो इतना डर गई थी, मुझे लगा अली की आंख ही फूट गई है। फिर खाला जी ने मुझे संभाला। खाला जी ने कहा इतना बड़ा मसला नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर बता देगा कि क्या करना है। आपने मनी ऑर्डर कर दिया? खुशैद के ना डॉक्टरी का 4था साल है और मुजम्मिल उसका एमए में दाखिला हो गया है। पता है बहुत ही जरूरत थी उनको पैसों की। शुक्र है आपने जल्दी ना उनको मनी ऑर्डर कर दिया। पता है उर्वा, अब ना अली बहुत सुकून से सोता है। ग्राइप वाटर तो बड़ा कमाल का है, अब अली के पेट में भी दर्द नहीं होता। मैं ही बोलती रहूंगी या आपने भी कुछ बोलना है? क्या बोलूं मैं? एक बात बताऊं वैसे आपको, अली ना अब करवट लेने लग गया। खाला जी मुझे कह रही थी कि ना अब अली के ना साइड पे तकिया रखना, वरना किसी दिन पलंग से गिर गया तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अली के दांत कब आएंगे? बच्चों के दांत आते कब हैं? मुझे क्या पता मीना। मुझे लग रहा है कि 4-5 महीने में ना अली के दांत निकल आएंगे। क्या मसला क्या है तुम्हारा? हर बात में अली अली अली, और कुछ दिखाई नहीं देता तुम्हें? अली ना हुआ फन्ने कहां हो गया? अली के पेट में दर्द है, अली के दांत में दर्द है, और कुछ दिखता नहीं है तुम्हें? चंदा के हिंडोले में, उड़न खटोले में, अम्मा जी का प्यारा सोए, अप्पू जी का सो गया अली? बोलोगी नहीं? नहीं। बोल पड़ी। बहनों की जिम्मेदारी, जिंदगी हो तो सोहेल जैसी। काश मैं भी ऐसी जिंदगी एंजॉय कर सकता। अगर मेरी मुलाकात सोहेल की तरह अजरा से होती तो वो मुझसे क्या कहती, क्या बातें करती, पता नहीं। उसने शादी की भी होगी या नहीं। अगले खत में सोहेल से अजरा के बारे में तफसील से पूछूंगा। उर्वा, आज दफ्तर से आते वक्त ना एक सीरियल का डब्बा
और हाँ, ड्राई पाउडर और एक अदर टीटर भी लाना। अभी कल ही तो लाया था दूध का डब्बा। उस बार कल नहीं, पिछले हफ्ते, 4 दिन पहले। तो क्या 4 दिन में दूध का डब्बा खत्म हो जाता है? और नहीं तो क्या, अली बड़ा हो गया ना, अब ज्यादा दूध पीता है। अरे भाई अमीना, अपने बेटे को बोलो जरा कम दूध पिया करे। पता है कितने का आता है? तो तुम्हारे बेटा 4 दिन में हजम कर जाता है। क्या हो गया उर्वा, कभी कभी तो आप हद ही कर देते हैं। लो, मैं हद कर देता हूँ कि तुम्हारा बेटा? अमीना तुम एक काम करो, कल से ना ताजा दूध मंगाना जो गवाला लेके आता है। मैं इतने दखले नहीं अफोर्ड कर सकता। हाय, नहीं नहीं नहीं, अब मैं कोई खतरा मोल नहीं ले सकती उसका दूध बदल कर। और मेरी जेब को खतरे लग जाए वो ठीक है तुम्हारे बेटे की वजह से। फिर वही तुम्हारा बेटा तुम्हारा बेटा। अच्छा यार, बस करो। और हाँ, मैं अभी से बता रही हूँ कि हमने ना इतवार को बाजार जाना है, उसके नए कपड़े लेने। सारे पिछले कपड़े छोटे पड़ गए, मौसम भी तो बदल गया है। कमाल है, सारे कपड़े छोटे हो गए। हाँ, और वो जो तोहफे मिले थे उनमें भी तो कपड़े आए थे ना। तो उर्वा उस वक्त के साइज के हिसाब से दिए थे ना उन्होंने कपड़े। अब अली बड़ा हो गया है, कितना सेहतमंद भी हो गया। उन्होंने 5 साल मनसूबाबंदी के तहत थोड़ी हमें कपड़े लेकर दिए थे। हाँ हाँ, डब्बे का दूध पिएगा तो फूलेगा ही ना मोटू। खबरदार, नजर नहीं लगाना मेरे बेटे को। और हाँ, मुझे तो अभी याद आया, जल्दी वो चलना शुरू कर देगा, उसके नए जूते भी लेने हैं। हाय, मैंने इतने छोटे छोटे जूते देखे थे, इतने प्यारे लग रहे थे। छोटी सी